साथियों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। और इस चैनल पर हम जो हैं साथियों स्वागत है आपका गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। और इस जो सेशन में हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं दोस्तों राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चंस। वो जो इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का आज पहला जो है हमारा सेशन रहेगा। और आपने देखा होगा कि हमने जो है राज्यपाल वाला कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद हमने कर दिया है राजनीतिक ऐतिहासिकता वाला पार्ट कंप्लीट। उसके जो तीन तीन वीडियोस हैं वो मैंने आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने बना दी है राजस्थान पॉलिटी के नाम से। वहां पे जो है एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे और साथ ही वहां पे व्याख्यात्मक रूप से आपको विवेचन भी मिल जाएगा। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट राजस्थान गवर्नमेंट में जो है तैयारी कर रहे हैं और 2024 में जिनका टारगेट है कि मुझे जॉब लेनी है, तो दोस्तों इन वीडियो को मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपको जो है सफलता में थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है जो बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं करवाती है। ठीक है, लाख लाख रुपए फीस ले लेती है और वो जो है लाख लाख रुपए फीस लेने के बाद भी ऐसा जो है कंटेंट उपलब्ध नहीं करवाती। आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं। चलो दोस्तों, जो भी चैनल पे रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अभी हम जो है पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों आपको पता है कि अनुच्छेद 164 के तहत राजस्थान हो या कोई भी राज्य हो, वहां पर अनुच्छेद 164 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये संविधान के अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है। और उसको जो नियुक्त करने का काम है वह होता है दोस्तों राज्यपाल का। तो राज्यपाल जो है उस पर नियुक्त करता है सीएम को। और सीएम क्या करता है कि फिर ऐसे बोलता है कि मुझे तो मेरी टीम चाहिए, तो मुझे मेरी टीम चाहिए, मतलब वो जो है उनकी टीम में मंत्रियों को शामिल करता है। तो अन्य जो भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति के लिए राज्यपाल क्या करता है, वही काम करता है जैसा सीएम को नियुक्त किया था। तो सीएम को और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करने का काम वैसे किसका है, राज्यपाल का। लेकिन क्या होता है यहाँ पे कि मंत्रियों की सिफारिश के लिए सीएम जो है वहां पर रहता है कि राज्यपाल को कहता है कि भाई साहब हमें ये वाले जो है मंत्री चाहिए, ये वाले जो है हमें मंत्री चाहिए, ताकि हम सभी विभागों के संचालन कर सके। तो सिफारिश कौन करता है, बेसिकली सिफारिश सीएम करता है अन्य मंत्रियों के लिए राज्यपाल से नियुक्ति प्रदान करने हेतु। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है। तो दोस्तों कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है, तो वो आपको ये पता चल जाएगा ये चारों ऑप्शन देखिए कि कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने के लिए कह सकता है। क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने के लिए कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। वो उसका जो है मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो राज्यपाल को कह सकता है कि आप विधानसभा को विघटित कर दो, कोई ऐसी बात हो जाती है तब। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभाग बदल सकता है, बिल्कुल दोस्तों विभाग बदल सकता है। जैसे हम बात करें कि सेंटर में जो होता है, केंद्र की हम बात करें तो केंद्र में जो विभाग होते हैं, जैसे कोई मंत्री होता है तो मंत्री के जो है मंत्रालय होते हैं। जैसे हमने देखा होगा वित्त मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, है ना, विदेश मंत्रालय हो गया। लेकिन राज्य में जब आते हैं तो राज्य में इन मंत्रालय को क्या कहा जाता है, विभाग कहा जाता है। जैसे क्या, राजस्व विभाग हो गया, है एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, विभाग हो गया। शिक्षा मंत्री होता है ना, तो शिक्षा मंत्री के पास शिक्षा मंत्रालय नहीं होता, शिक्षा विभाग होता है। तो राज्यों में और यहाँ पर क्या होता है, केंद्र में शिक्षा मंत्रालय। तो केंद्र में मंत्रालय कहते हैं और राज्य में क्या कहते हैं, विभाग कहते हैं। तो इसी तरह तो मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभाग बदल सकता है दोस्तों, बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि विभागों का बंटवारा भी मुख्यमंत्री करता है। तो ये जो है आपके विभाग भी बदल सकता है। राज्यपाल केवल उन लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी मुख्यमंत्री सिफारिश करे। बिल्कुल, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन उसके लिए सीएम की सिफारिश चाहिए होती है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह देखो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जब बात आती है तो आपको पता है कोलेजियम सिस्टम एक चलता है हमारे। कोलेजियम सिस्टम जो है इसके तहत जो है आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और ट्रांसफर किए जाते हैं। तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा ए, ये वाला। ठीक है, बाकी जो है ये सारी चीजें सही है कि मुख्यमंत्री करता है, केवल एक मात्र ए ऑप्शन जो है हमारा वो गलत है। तो ये वाली शक्ति जो है मुख्यमंत्री के पास नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है। दोस्तों मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित जो अनुच्छेद है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो है दोस्तों, देखो मैंने आपको बताया था 164 में साफ साफ लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है
कि 164 में लिखा हुआ है तो अनुच्छेद 75 तो हो ही नहीं सकता। अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है ना? तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अनुच्छेद है उनसे संबंधित है अनुच्छेद 75। यहाँ पे महान्यायवादी की बात आएगी, ठीक है, वो प्रेसिडेंट वाली ताकत है, शक्तियां हैं। तो अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति से संबंधित जानकारियां दी हुई है। 164 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, तो ये तो हमें हटा देना चाहिए। अब बचते हैं हमारे पास 3। तो 3 में देखो अनुच्छेद 165 क्या कहता है? अनुच्छेद 65 राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात करता है। महाधिवक्ता मतलब राज्य सरकार का एक तरह से वकील होता है, और ये राज्य सरकार का सर्वोच्च वकील होता है, विधि परामर्शी होता है ये महाधिवक्ता। तो अनुच्छेद 165 में लिखा हुआ है। तो हमारा जो आंसर होगा, तो दोस्तों अनुच्छेद जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जब भी कभी भी हमसे ये पूछे एग्जाम में इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो दोस्तों उसका आंसर है सीधा सा अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं कि मुख्यमंत्री के निम्न कर्तव्य होंगे। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य की जब भी बात आती है तो अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। तो यहां पे लिख लो मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कर्तव्य बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि राजस्थान में मंत्री परिषद की किस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन करता है? मतलब कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री जो क्या होता है दोस्तों, आपके मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है? सभी बहुमत दल का नेता होता है, आपको पता है। और मंत्री परिषद का भी सर्वोच्च नेता मुख्यमंत्री ही होता है। मंत्री परिषद के अंदर जो है हम बात करें, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है। आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, जो हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हमने पढ़ाया था, राज्यपाल जब करा रहे थे तो वहां पे एक क्वेश्चन आया था ऐसे मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद एक तो ये होती है ना, तो मैंने वहां पे भी आपको समझाया था मंत्री परिषद, और एक होता है मंत्रिमंडल, ठीक है। अब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस क्या है वो हम बताते हैं आपको कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री को क्या होता है, अपनी टीम की जरूरत होती है। तो जो भी मंत्री आपने सुने होंगे, कैबिनेट मंत्री, है ना, क्या कौन कौन से सुने आपने? कैबिनेट मंत्री, और एक सुना होगा आपने राज्य मंत्री, है ना, राज्य मंत्री, और एक सुना होगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसको यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार लिख लो, स्वतंत्र प्रभार। और एक सुना होगा राज्य मंत्री, ठीक है। एक सुना होगा आपने उप मंत्री, और एक सुना होगा आपने हम सारी चीजों की बात कर लेते हैं हम, जैसे हम बात करते हैं उप मुख्यमंत्री की, तो बात नहीं करेंगे यहाँ पे, चलो यही होते हैं मोस्टली। अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं बात करता संसदीय सचिव की, वो हम थोड़ी आगे चर्चा करेंगे, आगे भी एक क्वेश्चन है तो अपन वहां पे उसको डिटेल में देख लेंगे। तो मंत्री परिषद के अंदर क्या होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, राज्य मंत्री होते हैं, और उप मंत्री होते हैं। अब क्या होता है कि कैबिनेट मंत्री जो होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं लगभग 10 से 12। तो 10 से 12 जो कैबिनेट मंत्री होते हैं जिनके पास मोस्ट पावरफुल मंत्रालय जो विभाग होते हैं, जैसे हम बात करें शिक्षा मंत्री हो गया, या हम बात करें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हो गया, है ना, या हम बात करें कि परिवहन मंत्री हो गया, सैनिक कल्याण मंत्री हो गया। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, इन मंत्रियों के अंदर सबसे पावरफुल मंत्री माने जाते हैं। और इन कैबिनेट मंत्री को ही दोस्तों, इन कैबिनेट मंत्री को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। जितने भी जैसे 10 से 12 मंत्री हैं तो कैबिनेट मंत्री को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। और ये मंत्री परिषद, इसमें कैबिनेट मंत्री भी आ गए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी आ गए, राज्य मंत्री भी आ गए, और उप मंत्री भी आ गए। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि यार कैबिनेट मंत्री हो गया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन राज्य मंत्री 2-2 बार क्या है और ये उप मंत्री क्या है? तो दोस्तों क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है सीधा सा कि हम बात करें कि इसके अंदर देखो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी स्वतंत्र मंत्रालय दिए जाते हैं। जैसे अभी हम बात करें कि राजस्थान में आपने देखा होगा कि झाबर सिंह खर्रा जी है जो यूडीएच मिनिस्टर है। यूडीएच मिनिस्टर वैसे पोस्ट होती है, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्री में से चुने जाते हैं कि उनको यूडीएच मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में जैसे झावर सिंह खर्रा जी है, उनके पास एक्स्ट्रा प्रभार है, स्वतंत्र प्रभार है यूडीएच मिनिस्टर का। वो राज्य मंत्री है लेकिन उनके पास जो है स्वतंत्र प्रभार है, किसका? यूडीएच मिनिस्ट्री का, यूडीएच मिनिस्टर का, है ना, जो हमारा जो नगरीय विकास विभाग है उसका स्वतंत्र प्रभार है। तो कैबिनेट मंत्री के अंडर में होते हैं, लेकिन ये है ना, इनके पास क्या होता है? स्वतंत्र प्रभार होता है। अब ये वाले जो राज्य मंत्री हैं ये क्या होते हैं कि कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं,
ठीक है, इनके पास कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता, कोई भी विभाग नहीं होता, एक तरह से ये इनके पास जो है कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। और उप मंत्री जो होते हैं ये भी जो है सहायता के लिए होते हैं। तो इस तरह से मंत्री परिषद एक बड़ा रूप है। जैसे हम बात करें, ये हो गया आपके मंत्री परिषद, और ये इसमें जो है छोटा सा पार्ट हो गया मंत्री मंडल। ठीक है, तो इस तरह से ये मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का हमने जो है क्लासिफिकेशन देख लिया है। अब आगे देखो कि ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पे आते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में, आपको पता है कि नेता होता है मंत्री परिषद का मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री अनुपस्थित है तो उसकी एब्सेंस में कौन करेगा मुख्यमंत्री परिषद की बैठक। तो गृह मंत्री करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, गृह मंत्री नहीं करेगा। वित्त मंत्री करेगा? नहीं करेगा। राजस्व मंत्री करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये तो अब सब अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, तो ये आपस में समकक्ष भूमिका हो गई। तो इसमें कौन करेगा? इसमें करेगा दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा नाम दृष्ट कोई अन्य मंत्री। मतलब मुख्यमंत्री कोई उनमें से बोल देगा कि मुख्यमंत्री बोल देगा कि भाई साहब ये मिस्टर करेंगे मेरी अनुपस्थिति में, तो मुख्यमंत्री खुद चुन के जाएगा। अगर वो कहीं पे अनुपस्थिति रहता है तो मुख्यमंत्री खुद बोलेगा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो मंत्री है, वो इसकी अध्यक्षता करेगा। वो मुख्यमंत्री की खुद की जो है समझ पर निर्भर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जिसे चाहे उसे बोल सकता है कि आप जो है बैठक की अध्यक्षता करो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, और दोस्तों मैं ये जो क्वेश्चंस कराया हूं ना, चारों क्वेश्चंस, चारों क्या जो भी आगे करा भी रहा हूं, तो ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं। जैसे हम बात करें पिछले वाले क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन जो हमारा है कि ये वाला क्वेश्चन है आपके आया हुआ है डिप्टी कमांडेंट जो परीक्षा हुई थी 2020 में, डिप्टी कमांडेंट परीक्षा हुई थी, उसके अंदर आया हुआ था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये तो बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। जैसे हम बात करें तो इंडस्ट्री इंस्पेक्टर की जो हुई थी ना, उद्योग निरीक्षक वाली भर्ती, उसमें ये जो है एग्जाम के अंदर 2018 में जो हुई थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, आप सबको पता होगा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, आप सबको पता है। ये कौन थे? हीरालाल शास्त्री साहब। तो हीरालाल शास्त्री साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। तो हीरालाल शास्त्री साहब हैं, इनका जो है जन्म है ना जयपुर में हुआ था। इनका क्या हुआ था, यहां पे लिख लेते हैं, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनका जो जन्म है, जन्म की हम बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था? जोबनेर जयपुर में इनका जन्म हुआ था, है ना। जोबनेर जयपुर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो आत्मकथा है, इनकी जो बायोग्राफी है, इनकी आत्मकथा का नाम है दोस्तों, इनकी आत्मकथा, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी आत्मकथा का नाम है ना। और एक इनका प्रसिद्ध गीत है, इनका जो गीत है प्रसिद्ध, उसका नाम है दोस्तों परले प्रतीक्षा नम है, परले प्रतीक्षा नम है। पूछा जा सकता है बिल्कुल दोस्तों, अगर एग्जाम का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन ही होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो है हम लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं, किसी ने पढ़ाया नहीं। हम तो पढ़ लेते लेकिन किसी ने पढ़ाया नहीं। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आप थोड़ा विश्वास बना के रखो, राजस्थान का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, आपका राजस्थान पॉलिटी से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राजस्थान पॉलिटी के बाद हम राजस्थान की ज्योग्राफी, या आप जो बोलोगे कमेंट बॉक्स में, वो सारे जो है हम जो है टॉपिक करेंगे। और सारे ही राजस्थान की जो जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम इस यूट्यूब चैनल पे कर डालेंगे। बस आपको थोड़ा सा विश्वास जगाना है, और विश्वास रखना है आपके ऊपर, खुद के ऊपर रखना है सबसे पहले तो, उसके बाद मेरे ऊपर रखना है। ठीक है, तो आप पढ़िए, कहीं भी कंटेंट कहीं पे भी हो, आपके नोट्स में साइड में ये छोटे छोटे ये जो है शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, ताकि आप जब भी रिवीजन करें तो आपको दोस्तों दिक्कत नहीं हो, आपका जो है कंटेंट मैटर बहुत अच्छा तैयार हो जाए। इनका जो गीत का नाम है वो है परले प्रतीक्षा नम है। ठीक है, तो ये राजस्थान के प्रथम फर्स्ट सीएम थे। क्या थे दोस्तों? फर्स्ट सीएम थे। और ये फर्स्ट सीएम मनोनीत सीएम थे, मनोनीत सीएम थे। ये पहले जो है राजस्थान के मनोनीत सीएम थे। इनका जो कार्यकाल भी देख लेते हैं दोस्तों। इनका कार्यकाल 1949 से 1951 में था, 1949 से 1951 में था। अब आपको पता होगा कि भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1947 में राजस्थान में जो है चुनाव हुए नहीं थे, तो इनको प्रथम मनोनीत सीएम बना दिया गया था। तो 1952 में जब प्रथम विधानसभा चुनी गई थी, तब जो है हमारे निर्वाचित जो है सीएम तब आए थे।
ठीक है दोस्तों, ये लिख लेना साथ में। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री साहब जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। लेकिन हमें दिक्कत कहाँ होती है, हमें जो है परेशानी कहाँ आती है कि क्वेश्चन कैसा आ जाता है, वो हम आगे चल के बात करते हैं कि राजस्थान के जैसे पूछ ले कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, या हम राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री क्या कौन थे, और ऑप्शन में हमारे जो दोनों ही दे दिए जाते हैं, तब थोड़ी समस्या आती है। जैसे हम आगे जो है क्वेश्चन आएगा ऐसा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 है। और ये जो क्वेश्चन है आपके आया हुआ है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके आया हुआ है वीडियो के अंदर आया था 2018 में, जो वीडियो की एग्जाम हुई थी 2018 में और 2021 में, दोनों में ये क्वेश्चन आया था 2018 और 2021। वीडियो जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। और कौन सा कथन गलत है, आपको पता होगा 2018 के अंदर जो एग्जाम हुई थी वीडियो की, वो जो एग्जाम थी वो आरएसएसबी की पहली एग्जाम थी, मतलब राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की पहली एग्जाम थी। और वो एग्जाम का लेवल जो यह था ना, मतलब इस तरह का अगर एग्जाम हो ना दोस्तों, तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस थे, इस तरह के डिटेल में क्वेश्चंस पूछे थे कि वहां पर जो क्वालिफाइंग भी किया था ना, मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ था दोस्तों उसके अंदर, जो क्वालिफाई भी कर लिया था ना उस पेपर को, जो मतलब 30-35% जो होता है ना आपका 40%, वो 40% जिसने प्राप्त कर लिए थे, चाहे जनरल कैटेगरी का हो चाहे कोई भी कैटेगरी का, क्वालिफाइंग मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो गया था दोस्तों। क्वालिफाइंग मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो गया था। इतना शानदार पेपर था, बहुत शानदार पेपर था दोस्तों। आप उठा के देखोगे तो शायद आरएस का पेपर भी उसके आगे फीका पड़ता है, आप देखना, है ना। और उसके बाद जो है राजस्थान में आपको पता है सरकारें चेंज हुई, सरकारें चेंज होने के बाद जो है पेपर आउट हुए, सारे भर्तियां तो बहुत निकली, लेकिन सिलेक्शन पढ़ने वाले बच्चों का किसी का हुआ ही नहीं। इसका क्या मतलब? इसका ये सीधा सीधा तात्पर्य कि राजस्थान में जो एग्जाम सारी भी हुई है, कोई भी हुई एग्जाम हुई है, सब में जो है फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। तो दोस्तों हम उस टॉपिक पे नहीं जाते, टॉपिक पे भटक जाएंगे नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं कि कौन सा कथन गलत है, तो हमें इसमें से गलत छांटना है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुख्यमंत्री जो है संसदीय सचिव, जैसे अभी मैं बोल रहा था ना जब मंत्रिपरिषद की बात कर रहा था, संसदीय सचिव की मैं बात कर रहा था, तो संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और उन्हें पद की शपथ दिलाते हैं। ये दिखाते नहीं है, दिलाते हैं ना, ये टाइपिस्ट भी थोड़ा मजे में है, दिलाते हैं ना, शपथ दिलाते हैं। तो ये वाला क्या है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की जो है नियुक्ति करते हैं, और संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और उसको जो है पद की शपथ दिलाते हैं। अब बोलो दोस्तों संसदीय सचिव क्या होता है? संसदीय सचिव क्या होता है? ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं संसदीय सचिव की। अब आप संसद मत देख के ये मत सोच लेना केंद्र सरकार से रिलेटेड है, नहीं दोस्तों, केंद्र सरकार से रिलेटेड नहीं है। ये एक्चुअली होता क्या है कि मैंने अभी आपको बताया था मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री, अब वहां पे जो मंत्री चुन लिए जाते हैं वो आपके मंत्रिपरिषद कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के कुछ ऐसे विश्वास पात्र होते हैं, कुछ ऐसे जो है विश्वास पात्र विधायक होते हैं जो उनके मुख्यमंत्री के खास होते हैं। क्या होते हैं? खास होते हैं। किसके? सीएम साहब के खास होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, उनको नाराज नहीं कर सकते सीएम, है ना। तो सीएम विश्वास पात्र आदमी को या खास व्यक्ति को कौन सी पोस्ट दे देता है? संसदीय सचिव की, संसदीय सचिव की पोस्ट दे देता है। अब ये संसदीय सचिव का क्या काम होता है? बोले कि संसदीय सचिव का पहली बात तो संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है ना। ये देखो, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाएगा संसदीय सचिव का संविधान में उल्लेख है, कथनों की व्याख्या करो, है ना। तो संसदीय सचिव का संविधान में उल्लेख दोस्तों नहीं है, तो ये मत देख लेना कि अनुच्छेद में लिखा हुआ नहीं है। केवल क्या होता है कि मुख्यमंत्री जो है सबको अपने विश्वास में लेने के लिए, कुछ सबको नाराज नहीं कर सकते ना। अब सब विधायक है, बोले हमको तो मंत्री बनाओ, लेकिन सबको भी मंत्री नहीं बना सकते क्योंकि लिमिटेड सीट होती है ना। तो क्या होता है कि कुछ जो विधायक होते हैं उनको जो है आपके नाराज नहीं करने के लिए, खुश करने के लिए संसदीय सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति कर देते हैं। अब संसदीय सचिव की पावर क्या रहती है? क्या इनके पास कोई विभाग रहता है? इनके पास कोई भी विभाग नहीं रहता, विभाग नहीं रहता है इनके पास। क्या तो क्या होता है इनको? क्या होता है, कैबिनेट जो मंत्री होता है ना आपके, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री के समक्ष जो है, कैबिनेट मंत्री की जो पावर होती है, कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा दिया जाता है। हम बात करें, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इनके पास कोई विभाग नहीं होता। जैसे इनको गाड़ी मिलती है, जो है वेतन भत्ते उसके कैबिनेट मंत्री के हिसाब से मिलते हैं, और एक थोड़ा सा जो है सभी विधायकों में जो बच रहे हैं जो विधायक, उनमें थोड़ा सा ऊपर का लेवल इनका मान लिया जाता है, तो वो संसदीय सचिव कहलाता है। कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन ये जो है परंपरा रही है। आपने देखा होगा कि पिछली जो गवर्नमेंट थी 2018 में हम बात करें
कि 2018 की जो पिछली जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि वसुंधरा राजे मैडम सीएम थी। वसुंधरा राजे क्या थी, सीएम। तो वहां पे जो संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई थी, तो मैं बताऊं आपको, बगरू जो विधायक हैं, कैलाश वर्मा जी उस टाइम जो विधायक थे, बगरू विधायक, इनको जो है संसदीय सचिव का दर्जा दिया गया था, आपको ध्यान होगा। तो संसदीय सचिव का ये काम होता है और इतना सा जो है इनका जो है योग्यता होती है और ये सारी चीजें होती है। तो संसदीय सचिव समझ में आ गया आपको। अब देखो, मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल सही है। राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिव की नियुक्ति करती है, ये भी सही है, मैंने बताया अभी आपको कि राज्य सरकारें क्या करती है, विधायकों में से संसदीय सचिव की नियुक्ति करती है। तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कहीं पे भी संविधान के अंदर इनका उल्लेख नहीं लिखा हुआ कि संसदीय सचिव होते हैं। तो यहाँ पर जो है तीसरी अनुसूची के अंदर फिर कैसे हो सकता है शपथ के बारे में। तीसरी अनुसूची में आपको पता है शपथ का प्रारूप दे रखा है कि जो है हमारे मंत्रियों की शपथ क्या होगी, ठीक है। और बाकी जो हमारे जो अधिकारी हैं, मतलब हम बात करें मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, या फिर केंद्र में प्रधानमंत्री हो गए, इनकी शपथ क्या होगी उसके बारे में तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया हुआ है। और संसदीय सचिव के बारे में उल्लेख नहीं किया हुआ, तो तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों का प्रारूप शामिल नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, कि संसदीय सचिव की शपथ के बारे में कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित और मनोनीत, तो मैंने आपको पहले बताया था कि मनोनीत और निर्वाचित। तो मनोनीत तो वो होते हैं कि जो मनोनीत कर दिए जाते हैं, और निर्वाचित जो होते हैं जो जनता द्वारा जो चुनाव लड़कर आते हैं और उनमें से जो है निर्वाचन किया जाता है। ये ध्यान रखना कि इनका निर्वाचन होता है, जनता द्वारा चुनाव होता है, और इनका चुनाव नहीं होता। तो आपको पता भी, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो प्रथम मनोनीत थे वो कौन थे, हीरालाल शास्त्री साहब। हीरालाल शास्त्री साहब, जिनकी गीत है पल्ले प्रतीक्षो नमे, ठीक है, और जीवन प्रत्यक्ष की क्या थी, ऑटोबायोग्राफी, है ना। तो हीरालाल शास्त्री कौन थे, मनोनीत। और टीकाराम पालीवाल जो है आपके प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। टीकाराम पालीवाल क्या थे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपके हैं। टीकाराम पालीवाल क्या है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, दिमाग में डाल लेना, ठीक है। हीरालाल शास्त्री जो है आपके प्रथम मनोनीत थे, और तो प्रथम निर्वाचित टीकाराम पालीवाल थे, और ये दौसा से थे दोस्तों, दौसा से ये विधायक थे। और हीरालाल शास्त्री कहाँ से थे, जयपुर के जोबनेर से, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और टीकाराम पालीवाल के बारे में हम थोड़ी सी एक जानकारी कर लेते हैं कि पहले जो है ये फर्स्ट उप मुख्यमंत्री भी बने थे, पहले उप मुख्यमंत्री बने थे। जैसे अभी राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि 2 उप मुख्यमंत्री, एक तो दिया कुमारी और एक है आपके प्रेमचंद बैरवा जी। तो उप मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री भी यही थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले भारत की स्वतंत्रता के बाद, मतलब तुरंत बाद, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब घुमा फिरा के पहुंच लिया। तो मैंने आपको बताया था कि पहली जो चुनाव हुए थे वो 1952 के अंदर, हमारी पहली विधानसभा आई थी, तब जो निर्वाचित बने थे मुख्यमंत्री वो थे टीकाराम पालीवाल साहब। कौन थे, टीकाराम पालीवाल साहब। अब ये पूछ रहा है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद, अब यहाँ पे देखो भारत स्वतंत्र कब हुआ था, 1947 में। तो उसके तुरंत बाद जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो कौन थे, तो वो आपको पता है कि मनोनीत बनाए गए थे, वो थे हीरालाल शास्त्री साहब। तो हीरालाल शास्त्री कौन थे, भारत के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राजस्थान में मुख्यमंत्री रहने के बाद, राजस्थान में मुख्यमंत्री रहने के बाद, राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे, उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थान में जो है निर्वाचित, मनोनीत, सारे मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी करी थी। तो मनोनीत जो मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री, और निर्वाचित कौन थे, टीकाराम पालीवाल। तो ये टीकाराम जी पालीवाल थे जो मुख्यमंत्री
बने थे, उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट जो मुख्यमंत्री आए थे वो थे आपके कौन, वो थे आपके दोस्तों जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास जब मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम जो टीकाराम पालीवाल जी थे वो क्या थे, क्या थे दोस्तों, टीकाराम पालीवाल जी थे वो क्या थे, आपके उप मुख्यमंत्री। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, तो एकमात्र ये हम बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री बने वो थे टीकाराम पालीवाल साहब। वो किसके टाइम पे बने थे, जयनारायण व्यास जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे, टीकाराम पालीवाल साहब रहे। पहले ये मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने थे। तो ये मत कर देना कि पहले आप उप मुख्यमंत्री कर दो, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा याद करने का। पहले बने थे ये मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, तो पहले मुख्यमंत्री फिर उप मुख्यमंत्री बने थे। तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री बने वो थे टीकाराम पालीवाल साहब। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। और आपने देखा होगा कि व्याख्यात्मक रूप से हमने ये सारी चीजें करी है। ये शॉर्ट नोट्स आप जो है अपने पेज में उतार लो, कॉपी में जहां आपके नोट्स है वहां लिख लो, और बाकी मैं इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 पे आपको टेलीग्राम पे आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पर जो है आप जो है ज्वाइन कर लो और वहां पे जो पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ये जो सीरीज़ है हमारी कंटिन्यू रहने वाली है। आज हमने मुख्यमंत्री के जो है क्वेश्चंस देखे हैं, आने वाले समय में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो है 100% क्वेश्चन मिलेंगे हर एग्जाम के अंदर। उठा के देख लो, अभी तक मैंने जितने भी कराए, अच्छा ये 10 ही क्वेश्चन उठा के देख लो, और मुख्यमंत्री की टॉपिक है ना वो उठा के देख लो आप, या फिर कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख लो, आपको 10 में से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अपने तो इस तरह से तो पूरी सीरीज चलनी है मुख्यमंत्री के, जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाएगा उतने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। अपने जो है क्वेश्चंस के बाद ही नया टॉपिक लेंगे। ठीक है दोस्तों, फ्री में है तो इसलिए थोड़ी सी लोगों को वैल्यू कम लगती है, लेकिन आपको जो कंटेंट है ना, कंटेंट जो देख के आपको वैल्यू इसकी समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।